में फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन प्रोटोटाइप्स क्या होती हैं, या मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होती है। सबसे पहले हम ना एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन छोड़े, हम पहले ना एक सिक्वेंशनल कोड लिखते हैं। हम बनाते हैं एक वेरिएबल इंट ए इज इक्वल टू 5, थोड़ी 6 कर लेते हैं। इंट बी इज इक्वल टू 5 कर लेते हैं, और कर लेते हैं सी आउट ए प्लस बी। तो आपको पता है इससे क्या होगा, दोनों नंबर प्लस हो जाएंगे और हमें आउटपुट मिल जाएगी। मिल गई। अब सपोज करें आपके पास एक बहुत लंबा प्रोग्राम है, हज़ारों लाइनों का, और आपने मुख्तलिफ जगह पे सम करना था नंबर्स को। तो आपको हर जगह पे सम का कोड लिखना पड़ेगा। इससे बेटर क्या अप्रोच है, हम ये करते हैं, हम यहाँ पे ना एक फंक्शन बना लेते हैं। जैसे वेरिएबल बनाते हैं ना, ये उसी वेरिएबल की तरह इसकी टाइप है इंट। फंक्शन की टाइप है, जैसे ये हमारा इंट मेन है ना, ये भी एक फंक्शन है। इंट मेन जो है ये एक फंक्शन है। इसी तरह हम एक और फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे, इंट सम के नाम से हमने बनाया फंक्शन। ये हमने इसको दे दिया दो वेरिएबल्स, इंट ए और इंट बी। ये आ गया हमारा। इसी तरह सेम एज इट इज जैसे ये फंक्शन है, इसी तरह हमने बनाया ये फंक्शन। ये हमने आपको बताया था शुरू में कि ये फालतू नहीं होती, इसको खाली नहीं छोड़ा जाता, जहाँ इनकी ज़रूरत पड़ती है वहाँ में इस पर डाटा फिल किया जाता है। यहाँ पे हमने इसको दे दिया दो वेरिएबल्स। इसके अंदर हमने कर दिया रिटर्न ए प्लस बी। तो अब ये फंक्शन करेगा क्या, ये करेगा जो इसके अंदर लिखा हुआ है। ये यूज़र से या आपसे या जिस भी डाटा से ये दो वेरिएबल्स लेगा और उनकी वैल्यू को आपस में प्लस करके रिटर्न कर देगा। हम इसका यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने बना लिया। अब ये है हमारा मेन प्रोग्राम। हम अपने मेन प्रोग्राम में हमें ज़रूरत पड़ी कहीं दो नंबर प्लस करने की। हमारे पास दो नंबर थे, इंट सी और इंट डी। हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं। हमने क्या किया, हमने इन दोनों को सम करना था। इनको वैल्यूज भी चले यहीं पे साइन कर देते हैं। ए सी इज इक्वल टू 1 एंड डी इज इक्वल टू 6। हमने इन दोनों को सम करना था। एक तरीका तो ये था हमारा पहले वाला, सी आउट ए प्लस सॉरी सी प्लस डी। एक तो ये तरीका से भी प्लस हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है, हमने यहाँ पे लिखा सी आउट सम सी कोमा डी। हम इसको रन करके देखते हैं कि होता क्या है। हमें वो सम होके मिल गया। अब आप लोग सोच ये रहे होंगे कि हमने जितना कोड यहाँ पे लिखा उतना ही कोड यहाँ पे लिखा, तो इसका हमें फ़ायदा क्या हुआ। इसका हमें फ़ायदा ये हुआ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका एक बहुत लंबा प्रोग्राम होता, आप सम का प्रोग्राम ना होता, यहाँ पे होता रिटर्न ए प्लस बी इंटू सी इंटू डी और समथिंग। इस तरह बहुत लंबा कोड होता। हम यहाँ पे फिर वेरिएबल बना लेते हैं चार। हमारे पास होता है इंट सी इंट डी, और यहाँ पे भी हमारे पास ऐसे वेरिएबल पे हमने परफॉर्म करना होता है इंट जी इज इक्वल टू 5 और इंट जे इज इक्वल टू 7। इसी तरह फिर हम यहाँ पे सिर्फ इन ऑपरेटर्स के नाम लिख देंगे, जी और जे लिख लिए। अब हम इसको रन करते हैं। क्या हुआ, हमारे पास इसका रिजल्ट कंप्यूट होके आ गया। एक चीज़ और आपने देखी होगी, हमने यहाँ पे वेरिएबल कौन सा बनाया है, इंट डी नाम का। यहाँ पे भी हमने वेरिएबल कौन सा बनाया है, इंट डी नाम का। यानी कि हमने दो अलग अलग वेरिएबल अलग अलग जगह पे बनाए, लेकिन उनका नाम सेम ही था, फिर भी ये प्रोग्राम चल गया। वरना तो हम एक नाम के दो वेरिएबल बनाए तो एरर आ जाता है। होता ये है कि ये कोई एक्चुअल पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स नहीं है, यानी कि ये एक्चुअल नहीं है। ये यहाँ पे जो डाटा है ये बस इस पे आके रेफरेंस होता है और ये इसमें कॉपी हो जाता है और ये वाला फंक्शन परफॉर्म हो जाता है। अब इस तरह आप यहाँ पे एक लिख लें, फॉर एग्जांपल स्क्वायर का फंक्शन। हम एक और ना इस फंक्शन बना लेते हैं, इंट एस क्यू यू ए आर ई स्क्वायर। इसमें हमें एक ही वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। हमने बना लिया इंट एस बना लिया। चलो ऐसे किया। अब क्या होगा, रिटर्न क्या करे, ये एस इंटू एस रिटर्न करेगा हमें। अब हमने अगर ये
अप्लाई करना है फंक्शन, तो हम क्या करेंगे, सी आउट, इसका नाम क्या है हमारे प्रोग्राम का, इस फंक्शन का स्क्वायर, हमने यहाँ पे लिखा सी आउट स्क्वायर, इधर हमने उस वेरिएबल का नाम लिखना है जिस पे हम ये अप्लाई करना चाहते हैं, हम जी पे अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे ना हम एक ये भी लगा लेते हैं एंडल, ताकि ये अलग अलग लाइन में आए और हमारा कन्फ्यूजन ना हो। ये कर लिया हमने। जी की वैल्यू है हमारी 5, 5 इंटू 5 25। इस तरह अब हमने जितने भी सी आउट स्क्वायर किया और यहाँ पे हमने कर लिया जे कर लिया, यहाँ पे भी एंडल लगा लेते हैं। ये हमें अच्छा एंडल हमने ये ऑपरेटर्स मिस कर दिए, ये हमें उसका 7 का भी स्क्वायर मिल गया। अब आपको ये समझ आ गई होगी कि हम फंक्शन यूज़ क्यों करते हैं, ताकि हमें कोई कोड बार बार ना लिखना पड़े, हम उस कोड को एक ही बार लिखें और उस कोड को हम बार बार यूज़ करते रहें। तो वो हमें इसका यही फ़ायदा होगा कि हमें कोड बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, हमारा टाइम बचेगा, तो हम ये कोड यूज़ कर सकते हैं अगेन एंड अगेन। अब एक और चीज़ है इसमें, हम करते ये हैं, हमने ना ये ऐसा किया, ये कोड यहाँ से उठाया, इसको हमने यहाँ पे मेन के बाहर एंड पे लिख दिया, ऊपर भी ये मेन से बाहर था, नीचे भी हमने इसको मेन के बाहर लिख दिया। अब हमने प्रोग्राम रन किया, देखें अब हुआ क्या, हुआ ये कि यहाँ से ये कोड पढ़ना शुरू हुआ, प्रोग्राम हमारा कंपाइलर पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया। यहाँ पे जब ये पहुँचा तो इसने कहा कि ये सम क्या है, मुझे तो पता ही नहीं कि सम क्या है, ये नीचे लिख के भी आ गया, ये देखें सम वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, कि सम क्या है, अब इसको नहीं पता सम क्या है, क्योंकि सम तो हमने इसके बाद बनाया है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, हम चाहते भी हैं कि हमने बाद में ही लिखना है ताकि हमारा कोड ना रीडेबल रहे। यहाँ पे अब हमने लिखा है यूजिंग नेम स्पेस वगैरह, और हम इंट मेन ही लिखते हैं हमेशा, और हमने अंदर ये लिख दिया तो कोड रीडेबल नहीं लग रहा, हम चाहते हैं कि हम इसको ना एंड पे ही लिखें, इसको भी हम उठा के एंड पे ले आए। अब हम करेंगे क्या, हम करेंगे ये, हमने इधर से ये लाइन उठाई, कॉपी किया इसको, यहाँ पे लिख दिया इंट, हमने बताया कि ये ना एक फंक्शन का प्रोटोटाइप है, प्रोटोटाइप यानी कि उसका नक्शा है। प्रोग्राम क्या करेगा, यहाँ से कंपाइलर चलता आएगा, जब यहाँ पे आएगा ना वो देखेगा कि ये ना एक प्रोटोटाइप पड़ा हुआ है, यहाँ लिख लेते हैं प्रोटोटाइप। ये फंक्शन को क्या बताएगा, प्रोग्राम को क्या बताएगा, ये कहेगा कि भैया यहाँ पे भी मुझे कॉल किया जाए, तुमने वहाँ पे एरर नहीं देना, बल्कि मुझे ढूंढना शुरू करना है, मैं कहीं ना कहीं तुम्हें मिल ही जाऊँगा। ये यहाँ पे आएगा, ये देखेगा कि यहाँ पे सम कॉल हो गया, यहाँ पे जाएगा ढूंढना शुरू करेगा करेगा, इसको नहीं मिलेगा, फिर ये मेन से नीचे आएगा, यहाँ पे इसको ये मिल जाएगा। तो अब एरर नहीं आएगा क्योंकि हमने इसको ऊपर बता दिया कि भाई सम नाम का फंक्शन इस प्रोग्राम के अंदर कहीं नीचे पड़ा हुआ है। इसी तरह हम इसका भी प्रोटोटाइप बना लेते हैं, बना लिया हमने इसका भी प्रोटोटाइप, यानी कि जो आपका एक्चुअल फंक्शन है, पूरा कंप्लीट कोड है, उसको हम बोलते हैं फंक्शन, और जो फंक्शन का सिर्फ बताता है कि ये नीचे कहीं पड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। और यहाँ पे इंट के साथ ए बी सी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पता है आपको ये कोई एक्चुअल चीज़ नहीं है, बस ये बताती है कि यहाँ पे हमने इंट की इनपुट लेनी है। तो वो थोड़ी हमने इंट ए की इनपुट लेनी है, वो कोई भी इंट हो सकता है, बस हमने ऊपर वाले में 2 इंट लेने थे, हमने 2 इंट ले लिए, नीचे वाले में हमें 1 इंट चाहिए था तो हमने 1 इंट ले लिया। तो ये भी क्या होगा, प्रोटोटाइप। अब हम इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखें अब कोई एरर नहीं आया और आपका प्रोग्राम रन हो गया है जैसे हमने किया था। सी डी प्लस हुआ तो हमें इसकी एडिशन मिल गई, 5 का भी स्क्वायर मिल गया और 7 का भी स्क्वायर मिल गया। ये होते हैं आपके फंक्शंस। ये इंट मेन भी आपका एक फंक्शन ही है, ये आपका एक फंक्शन है, और इसी तरह इंट सम इंट स्क्वायर भी आपके फंक्शंस ही हैं। आपकी किसी भी सी प्लस प्लस के कोड में मेन फंक्शन तो हमेशा होगा ही होगा, उसके अलावा आपको जितने फंक्शन ज़रूरत पड़े वो आप बना लेना। कि अगर आप मैथ्स का कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, आपको पता है मैंने बार बार स्क्वायर यूज़ करना है, स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो एक बार उसका प्रोग्राम बना के यानी उसका फंक्शन बना के रख लो, जहाँ ज़रूरत पड़े उसको कॉल कर लो। इस चीज़ को बोलते हैं फंक्शन कॉल करना, यानी कि जहाँ पे आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं उसको कॉल करना, और जो वो आपको वैल्यू रिटर्न दे रहा है उसको बोलते हैं रिटर्न। इसको बोलते हैं फंक्शन का कॉल एंड रिटर्न। फंक्शन का इधर ऊपर नाम डिक्लेयर करवा देना, यानी कि फंक्शन आगे कहीं पड़ा है, इसको बोलते हैं प्रोटोटाइप। और यह है आपका एक्चुअल फंक्शन का कोड। और फंक्शन हम यूज़ क्यों करते हैं,
ताकि हमें कोड बार बार ना लिखना पड़े। इसलिए हम ऊपर एक ही बार फंक्शन बना लेते हैं, उसको बार जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है हम वहाँ पे कॉल कर लेते हैं। ये हमारे प्रोटोटाइप के स्पेलिंग गलत हैं, इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है, आई होप कि अब आपको फंक्शंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं, इसमें कॉल एंड रिटर्न क्या होता है, फंक्शन में प्रोटोटाइप क्या होती है, फंक्शन खुद क्या होता है और क्यों फंक्शंस यूज़ करते हैं। फंक्शन भी सेम वैसा ही कोड होता है जैसे बाकी कोड्स होते हैं, बस हम इसको ऊपर बनाते हैं इंट मेन के बाहर ग्लोबली बनाते हैं इसको। लोकल और ग्लोबल स्कोप आपको याद होगा। लोकल होता है किसी फंक्शन के अंदर कोई चीज़ हो, लाइक ये है ना, ये इस फंक्शन के अंदर है तो इस फंक्शन के अंदर ही कॉल हो सकती है, लेकिन ये फंक्शन से बाहर है, लोकल फंक्शन से। ये ग्लोबल पड़ा हुआ है तो इसका स्कोप ग्लोबल है, ये कहीं भी कॉल हो सकता है। तो ये हैं हमारे फंक्शंस, फंक्शन का यूज़ और जो भी चीज़ें इसके रिलेटिव हैं। आई होप कि आपको फंक्शन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा।